हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। आज का जो सेशन है अर्थात जो लेक्चर है वो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में एक चैप्टर है विद्युत। विद्युत चैप्टर के अंतर्गत हम आज न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। वो न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में रिपीट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आज कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक 100% समझ में आएगी ये वीडियो, ये वो आपसे वादा है। चलिए देखिए, आज का जो लेक्चर है वो है विद्युत चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। जो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक, इधर देखिए बोर्ड पे प्रति प्रतिरोधों, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है मेरे बच्चा वो होता है दो प्रकार से। ठीक, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और जो दूसरा होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक, ये टॉपिक जो महत्वपूर्ण है और ये बहुत इजी भी है। सिर्फ आपको दो कंसेप्ट फोकस करना है और ये टॉपिक 100% आपका है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो विधियों या रीतियों से किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। आप जब समांतर क्रम का जब आप डेरिवेशन करेंगे अच्छे से तो आपका जो सूत्र निकल के आएगा 1/R1 और 1/R2 प्लस 1/R3। इसके आगे और भी हो सकता है। ठीक, लेक्चर को अच्छे समझिएगा ध्यान से। समांतर क्रम का जब आप अच्छे से डेरिवेशन करोगे, अच्छे से जब पढ़ोगे तो आपको ये सूत्र मिलेगा। ठीक, अभी इसकी भी क्लास लाने वाले हैं। उसके बाद आप जब श्रेणी क्रम का सूत्र का निगमन करोगे, मेरी बात को समझिएगा अच्छे से, आप जब श्रेणी क्रम के सूत्र का निगमन करोगे तो आपका जो सूत्र प्राप्त होगा 1R बराबर R1 R2 और R3। ये होता है श्रेणी क्रम का संयोजन का सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा अच्छे से और मेरे साथ एक कॉपी और एक कलम लेके बैठ जाइएगा। अच्छे से नोट करिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करोगे तब जाके आप अच्छा कर पाओगे हाई स्कूल। ठीक, टॉप वही बच्चा करता है जो बारीक से सीखता है, छोटी चीजों में ध्यान देता है। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए आप नहीं सोच सकते। लगातार 8 साल से पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये मुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट। अनसार पेपर आप देखिए, आप पिछले साल के पेपर देखिए उठा के, आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। इसलिए आपको ध्यान से देखिए, अच्छे से लेक्चर को समझिएगा। ठीक, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम का जब संयोजन का जब आप सूत्र का निगमन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो आपको मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद आगे भी हो सकता है n बार। ठीक, जब समांतर क्रम का आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको सूत्र निकलेगा 1/R बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 n बार अनंत। ठीक, तो ये सूत्र और ये सूत्र को आपको दोनों को अच्छे से कंप्लीट करना है। कभी कभी भी एमसीक्यू में दे देता है कि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, कभी कभी दे देता है कि समांतर क्रम का सूत्र क्या है। बातें समझ में आ रही ना दोस्तों? अगर समझ में आ रही है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। इधर देखिए, एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट पे फोकस करना 100% न्यूमेरिकल आ जाए। इसी जगह कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। श्रेणी क्रम का सूत्र जब आप प्रयोग करेंगे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। श्रेणी क्रम का सूत्र जब प्रयोग करेंगे
जब प्रतिरोध के तार एक ही दिशा में जाएंगे। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। श्रेणी क्रम का सूत्र जब प्रयोग करेंगे जब प्रतिरोध के तार एक ही दिशा में जाएंगे। ठीक, जैसे ये है श्रेणी क्रम। ठीक, एक प्लस माइनस, प्लस वाला हिस्सा बड़ा होता है। यहां से चलना शुरू करोगे, ये हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ये पूरा एक ही दिशा में है। अब जब एक ही दिशा में आएगा तो सूत्र आपको श्रेणी क्रम का यूज करना है। मेरी बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 2। दूसरा स्टेप है जब प्रतिरोध के तार फैलेंगे तब आपको उपयोग करना है समांतर क्रम का सूत्र। यहां से चलना शुरू किया, यहां गए, जैसे इधर एक इधर फैल गया, इसका मतलब जान गए ये समांतर क्रम है और समांतर क्रम का सूत्र हम उपयोग करें। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर देता हूं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है, समांतर क्रम का सूत्र ये होता है। जब आपके प्रतिरोध के तार एक ही दिशा में जाएंगे तो आपको श्रेणी क्रम का सूत्र यूज करना है। जब प्रतिरोध के तार एक से अधिक मतलब फैलेंगे तो आपको क्या यूज करना है? समांतर क्रम को यूज करना है। बस ये है कंसेप्ट और ये है स्टेप, कुछ करना नहीं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इधर क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, आशा करते हैं कि चीजें समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। मैं इसी तरीके की चीजें आपके सामने लाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, मेरी बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, नियम और शर्तें आप समझोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और चित्र जो आपके सामने दिया हुआ है, बातें समझते रहिएगा। यहां पे जो दिया है 5 ओम और यहाँ पे दिया है 6 ओम। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस ऐसे ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है, बात समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, आपको ध्यान देना बस और कुछ करना नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों जब कहेगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो R इक्वल टू हमको क्वेश्चन मार्क प्रतिरोध फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तुल्य प्रतिरोध जो होता है यही डालेंगे, हल डालेंगे और जो कह रहा है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब R हमको फाइंड करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमको R निकालना। बातें समझ में आ रही? R है। चलिए चित्र जैसे ही ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब जाकर। चलिए देखिए, यहाँ बिंदु ए है, हमने बिंदु ए से हमने चलना शुरू किया, जैसे यहाँ पहुंचे एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि समांतर क्रम है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम में प्रतिरोध के तार फैलते हैं। तो यहां से देखो फैल रहा ना, एक इधर एक उधर गया, फैल रहा। हमका समझ में आ गया समांतर क्रम है, समांतर क्रम का सूत्र हमको यूज करना है। चलिए देखिए, तो यहां लिखेंगे क्या? 5 ओम व 6 ओम, इसमें समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम का सूत्र रख दीजिएगा। ये होता है समांतर क्रम का सूत्र। आगे भी ले सकते हैं, जितने प्रतिरोध रहेंगे उतने ले सकते हैं। ठीक, इसका मान दिया है 5,
इसका मान 6। ठीक, अब आप ये कक्षा 3-4 की भिन्न हो गई। भिन्न तो आप जानते हैं कैसे हल करना। ठीक दोस्तों, अगर ये हर बराबर रहेंगे तो सिंपली आपको जोड़ देना है बस। लेकिन हर अगर नहीं बराबर है तो पहले हर को बराबर करना। हर बराबर करने के दो तरीके, आप या तो इसको कैंची गुणा कर दीजिए या तो 5 और 6 का लासा ले लीजिएगा। ओके, ठीक, आगे देखिए इधर ध्यान से। 1/r इक्वल टू, इससे करोगे 6, ठीक, बीच में प्लस लगा, इससे करोगे 5 और इसका गुणा करोगे 6×5 = 30। बात समझ में कि नहीं आ गई? ठीक, 1/r बराबर, आप जोड़ दीजिए 6 5 कितना हो जाएगा 11 और 11/30। ठीक दोस्तों, हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना, जो ये निकला है ये 1/r का मान है। हमको तुल्य मतलब r का मान निकालना। r मतलब ये होगा क्या, r सिर्फ होगा r और ये 1/r। तो इसको आप करेंगे क्या, इससे करेंगे 30 और इससे करेंगे आप 11r। r को इधर लेके आओगे 30 बटे हो जाएगा 11। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आगे आप भाग भी कर सकते हो, ये ओम में आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था। मुझे आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों, और इतना इजी है कि आपको बता नहीं सकते। सिर्फ आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है मेरे बच्चों, बस कुछ नहीं। कौन फैल रहा है, कौन एक ही दिशा में जा रहा है, कौन फैल रहा है एक ही दिशा में जाना, बस यही तो कंसेप्ट है ना इसका। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग और क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते रहिएगा, क्योंकि बेस ही इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको उन्होंने बोला है कि यही नियम शर्त यही रहेगी, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो डायग्राम दिया हुआ है थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ठीक, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर भी करते रहना आप लोगों को। ये ए है और ये है बी। ओके, यहाँ पे दिया है 3 ओम, यहाँ पे दिया है 3 ओम, यहाँ पे दिया 1.5 ओम। ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मैंने बताया तुल्य प्रतिरोध मतलब आर फाइंड करना है। ओके, हल डालिए नहीं, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से तुमको पढ़ना है, यहां से चलना शुरू करोगे, एक इधर एक इधर, जैसे यहां पहुंचोगे आपको वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये और 3 आपको समांतर क्रम में निकालना है। तो यहां से लिखिए 3 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, और समांतर क्रम में जब पता चल गया समांतर क्रम जुड़े, तो समांतर क्रम का आप सूत्र रख दीजिए, R1 + R2। आगे भी ले सकते हैं अगर प्रतिरोध देता तो। आप रखिए वहां पे 3 और +3। मैंने बताया था कि हर बराबर है तो डायरेक्ट ही जोड़ लिया जाता है। ठीक, 2 और बटे 3। आपको क्या करना है, इसको पक्षांतर करना, क्योंकि ये r का मान चाहिए हमको। 3 इससे मैंने किया 3, इससे करेंगे 2r। ठीक, r को इधर लेके आओगे 3/2। आप इसको पॉइंट में निकाल लीजिएगा, एक या तो एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आप इसको जब और पॉइंट में निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। पॉइंट में जब निकालेंगे आप इसको निकाल के चेक कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो 1.5 ही आएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, 3 को मैंने समांतर क्रम में निकाला, तो मेरे पास चित्र कैसा है, ये दोनों को निकाला ना, ये ए है ये बी है, और इसका मैंने अभी निकाला था 1.5 और इसका दिया भी है ओम में। अब चित्र क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में रहते तो आपको पता ही कहता कौन सा सूत्र है। तो यहाँ पे लिखो आगे। ठीक, आपको क्या करना है, लिखना अतः 1.5 ओम व 1.5 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, R1 + R2। आगे भी ले सकते थे बट 2 ही है। R बराबर
1.5 प्लस 1.5, आप इसको जोड़ दीजिएगा। पॉइंट में आपको जोड़ना आ जाना चाहिए, ये आएगा 3.0। ठीक, आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। आर बराबर इसको 3 लिख सकते ओम। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके की चीजें आपके सामने प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इजी, ठीक, करना कुछ नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिए मेरा। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी कंसेप्ट है कि पूछो ना। आपको छोटी छोटी चीजें सीख के बड़ा किया जा सकता है, और छोटी चीज कोई बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक, तो इधर देखिए ध्यान से। आपको क्या करना है, वहां पर रख दो। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बिंदु ए और बिंदु बी, यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम। उसने बोला दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और ये डायग्राम आपके सामने दिया है। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, नियम और शर्त क्या कहेगी, दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और आपके सामने ऐसा ही चित्र बना रहे। ठीक, आपको किस तरीके से करना है इधर देखिए। तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्वल टू फाइंड करना। ओके ठीक, यहाँ सोल्यूशन डाल देना है। ठीक, अब यहाँ पे इस चित्र को ध्यान से देखना। ये एक ही दिशा में सब जा रहा, कहीं नहीं फैल रहा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब फैलता है, जब प्रतिरोध के तार फैलते हैं तो समांतर क्रम, जब श्रेणी क्रम जब यूज करना, जब एक ही दिशा में जाता तो श्रेणी क्रम है ना ये पूरा। तो ये देखो एक ही दिशा में, तो क्या करना है, 1 ओम व 2 ओम व नहीं कॉमा लगाइए, 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 बराबर R2 R3। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। आप इसी में सारे मान उठा कर रख दीजिएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6। देखो 1 ये 3 3 3 ये 6 हो जाएगा ओम। ये था आंसर। आशा करते हैं चीजें समझ में आ रही दोस्तों। ये बेसिक क्लास थी। अभी आपको इसकी बड़े बड़े क्लास इसकी आएंगे, इसके बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे, इतने बड़े बड़े डायग्राम आएंगे कि देख डरा जाएंगे। इसलिए आपको कुछ कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो शुरुआत हमेशा 0 लेवल से करना चाहिए, और ये 0 लेवल की क्लास। शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक जाने के लिए आपको 0 लेवल की चीजें शुरू करना पड़ेगी, तब जाकर आप शिखर तक पहुंचेंगे, बड़े बड़े डायग्राम वाले क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखिएगा। थैंक यू।